सीजन फुल स्विंग में है और इसी कड़ी में शनिवार को वीकेंड पर हमने जीएचसीएल के मार्च तिमाही के नतीजे जारी होते हुए देखे। कंपनी का मुनाफा 111 करोड़ रुपए से बढ़कर 271 करोड़ रुपए हो गया है। आय और मार्जिन के फ्रंट पर भी देखा जाए तो अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। इन्हीं नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी रवि एस जालान साहब जुड़ चुके हैं। मिस्टर जालान सर, गुड आफ्टरनून। बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पे। सर, नंबर्स तो आपके बहुत अच्छे रहे हैं। अब ये समझना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये सपोर्ट, ये बल मिला कहां से? क्या ट्रिगर्स महत्वपूर्ण रहे हैं बीती तिमाही के? सी नेहा, थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने राइटली बताया कि इस क्वार्टर में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और ये इंडिकेशन मैंने आज से पिछली वाली जो कॉल थी आपके साथ उसमें भी दिया था। ओवरऑल ग्लोबली क्या हो रहा है नेहा कि एक तरफ सप्लाई जो है उसमें सोडा एश में एक कोई भी नई कैपेसिटी पिछले 2-3 सालों में नहीं आई। कोविड की वजह से डिमांड में एक स्लैकनेस आई थी, लेकिन अब सारी इकोनॉमी खुल चुकी है और रिकवरी जो है सोडा एश की जो डिमांड की जो है वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच गई है। एक तरफ डिमांड में रिकवरी हो गई लेकिन नई कैपेसिटी नहीं आई। दैट इज नंबर 1। सेकेंड, चाइना में कुछ कैपेसिटी बंद हो गई। दैट इज नंबर 2। नंबर 3, आपको पता है कि सप्लाई चेन की कॉस्ट, ऑयल की प्राइसेस, ये सारी काफी बढ़ गई है। तो एक तरफ जहां कॉस्ट में काफी बड़ी इंक्रीज है एंड ऑब्वियसली उस कॉस्ट को जो है जो ग्लोबली जो है सोडा एश की प्राइसेस में उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। तो इन तीन चार चीजों की वजह से ये जो है ये सुधार आपको दिखता है और ये थोड़ा सा स्ट्रक्चरल सुधार है। ये स्ट्रक्चरल सुधार आने वाले 12 से 18 महीने मिनिमम आने वाले समय में भी दिखता है। ओके सर, इनफैक्ट अब मार्जिन के फ्रंट पर ही मैं बात करना चाह रही थी, क्योंकि हमने देखा है कि अमूमन कंपनी से, जो कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज हैं जिनसे भी हमने बात की है, मार्जिन उनके खासे प्रभावित हुए हैं एंड इसी फैक्ट की वजह से कि रॉ मटेरियल प्राइसेस तेजी से बढ़े हैं, हर किसी को पास ऑन करना मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन आपके मार्जिन जब हम तिमाही नतीजे देखते हैं तो 12 तिमाहियों में, 12 क्वार्टर्स में सबसे बेहतर रहे हैं। तो क्या आगे भी मार्जिन में मौजूदा स्तरों पर बरकरार रहने की संभावना है? इस पर मैं आपका आउटलुक जानना चाहूंगी। तो नेहा, बिल्कुल आप ठीक बोल रही है कि अगर आप देखें तो जो पिछले करीब करीब 6 महीने में सोडा एश की प्राइसेस में एक अच्छा सुधार आया है और उसका कारण 2 ही है। एक तरह जैसे मैंने बताया कि एक तरफ कॉस्ट काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है और हम उसको पास ऑन कर पाए बिकॉज ओवरऑल डिमांड और सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाई पिछले 6 महीने में। और आने वाले समय में भी, जैसे मैंने बताया कि आने वाले समय में भी ऐसा लगता है कि आने वाले 18 महीने, 12 से 18 महीने जो है वो सिनेरियो ऐसा ही रहने की संभावना है, जब तक कि कोई नई कैपेसिटी नहीं आ जाए या कोई ऐसा ग्लोबल इवेंट नहीं हो जाए जिससे कि डिमांड में कोई मेजर रिडक्शन हो। ओके तो सर, अभी जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन है, एक तरफ रशिया यूक्रेन, दूसरी तरफ चाइना एक बार फिर से शंघाई हो या बीजिंग हो, वो कोविड की स्थिति से जूझ रहे हैं और लगातार खबरें आती जा रही हैं कि बहुत सारी कैपेसिटीज, बहुत सारी कंपनियों को अपनी यूनिट्स एंड प्रोडक्शन कैपेसिटीज को कट डाउन करना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि 12-18 महीने ऐसी स्थिति रहेगी जब तक नई कैपेसिटी या कोई नई डिमांड निकल के ना आए। कितना इम्पैक्ट ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस का कंपनी पे गोइंग फॉरवर्ड आप देख रहे हैं? अभी तो नेहा कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है बिकॉज जो यूरोप में जो है, इन एनी केस यूरोप से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट पहले नहीं होता था और अभी इसकी वजह से जो ये जियोपॉलिटिकल सिस्टम है उसकी वजह से कोई मेजर वहां के प्रोडक्शन में भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया है सोडा इसके, न ही उसके कंजम्पशन में कोई इम्पैक्ट आया है। तो अभी हमको ऐसा नहीं लगता है कि कोई इसकी वजह से कोई ओवरऑल बिजनेस सिनेरियो में कोई इम्पैक्ट लगता है। जहां तक चाइना का आपने राइटली बताया, चाइना में डेफिनेटली कोविड की वजह से थोड़ी सी इम्पैक्ट है, पर चाइना में जैसे मैं बताया कि कुछ कैपेसिटी बंद हो गई है। तो चाइना जो कि पहले एक्सपोर्ट करता रहा है, अभी वहां पर इंपोर्ट की सिचुएशन बन गई है। तो उसकी वजह से चाइना से कोई भी थ्रेट ग्लोबल सप्लाई में नहीं है। तो इसलिए ये सिनेरियो अभी आने वाले 12 से 18 महीने रहने वाली है। पॉइंट टेकन सर, वैलिड पॉइंट। सर, आखिर में मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, ये जो नया वित्त वर्ष है 2023, इसको लेकर कंपनी का कारोबार किस प्रकार का रहेगा? अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ कंपनी के आउटलुक की एक झलक दे सकें इस पे। नेहा, जैसे अगर मैं सोडा एश की अगर बात करूं तो सोडा एश में एक तरफ डिमांड अच्छी रहेगी
कॉस्ट का प्रेशर रहेगा, जैसा आपने देखा कि सारी एनर्जी की प्राइसेस सारी बढ़ी हैं, बट ओवरऑल मार्जिन जो है इसी रेंज बाउंड में रहने की उम्मीद है। और दूसरी तरफ अगर मैं स्पिनिंग बिजनेस की बात करूं, जो कि हमारा एक मेजर वो है, उसमें पिछला साल काफी अच्छा रहा और अभी आने वाले समय में भी बिकॉज ऑफ चाइना प्लस स्ट्रैटेजी प्लस जो एफटीए गवर्नमेंट कर रही है डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के साथ, उसकी वजह से वहां पर भी डिमांड एक अच्छी रहने की संभावना है। तो वहां पर भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट, कॉटन की कॉस्ट काफी बढ़ गई है, तो मेरा ये मानना है कि वहां पर भी बिजनेस सिनेरियो अच्छा रहेगा। हो सकता है मार्जिन वहां पर थोड़ी सी जो है ड्रॉप हो बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस का ज्यादा बढ़ने से, बट ओवरऑल दोनों बिजनेस की आउटलुक एटलीस्ट 22-23 में अच्छी रही। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बेहतरीन तिमाही के नतीजे आपने प्रस्तुत किए हैं और क्लियरली गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक भी कंपनी का काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों पर, आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए। किरण जादव